वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 9.6 चल रही है, इसके अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, और 12 क्वेश्चन तक अपना रह गया था 11वां क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए छोड़ा था और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 12 तक अपन ने कर लिए, लेकिन मैंने 11वां छोड़ा क्योंकि जो 11वां क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़े से अलग टाइप के हैं। अलग टाइप कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बिल्कुल सरल सा टाइप है, लेकिन जो पैटर्न है वो इन सब का सेम था, इसलिए एक नहीं करवा करके मैं जितने भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन है इनको एक साथ अभी करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जैसे 11वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, 12 तो कर ही चुके थे। अब देखो 11वें क्वेश्चन में क्या, 13वें क्वेश्चन में क्या क्या करना, यहां आपको दिख रहा होगा e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर एक कोई फंक्शन है, एक कोई दूसरा फंक्शन है। अब जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, किस प्रकार का समाकलन दिखाई दे, किस प्रकार का, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, e की पावर x ब्रैकेट f(x) प्लस एफ डैश एक्स, यदि अपने को इसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ एफ एक्स और एफ डैश एक्स है क्या, पहले अपन वो देखते हैं। यहाँ ई की पावर एक्स तो अपने पास है ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, यदि ब्रैकेट में आपको एक तो एफ एक्स, कोई भी एक्स का कोई फंक्शन दिखाई दे, एक्स का कोई भी फंक्शन दिखाई दे और एक उस फंक्शन का अवकलन दिखाई दे, अरे डैश का मतलब एक बार अवकलन, इसका अवकलन दिखाई देना चाहिए। अरे ये कोई ना कोई फंक्शन होगा और एक उसका अवकलन होगा, यदि इस प्रकार से दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यदि इसका अपने को समाकलन करना तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बस e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब ये हुआ कैसे, अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं, सिद्ध भी कर लेते हैं। तो सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार अलग अलग कर देता हूँ। तो अलग अलग करूँगा तो e की पावर x एफ एक्स और dx माइनस e की पावर x एफ डैश एक्स dx। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करूं, तो देखो एक तरीका अपने आइलेट पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रखा है कि खंड सहज समाकलन से कैसे हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं, आइलेट से पहले फर्स्ट और सेकंड मानते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्या करूँगा, जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मानूंगा, क्योंकि मेरे को ध्यान है, क्या ध्यान है, मेरे को ये ध्यान है कि जो पहले वाला जो फंक्शन होता है उसका अपने को अवकलन करना पड़ता है और दूसरे वाले का समाकलन करना पड़ता है। तो देखो पहले वाले का जब अवकलन करूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको तो ऐसा ही पढ़ा रहने देता हूं मैं, केवल क्या किया, केवल इसको हल करूंगा। इसको फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया भाई, सेकेंड मान लिया स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था कि फर्स्ट वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अरे जो फर्स्ट वाला है वो तो ऐसा का ऐसा, और जो दूसरा है उसका समाकलन, तो इसका समाकलन क्या होगा भाई, e की पावर x होगा और माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह आएगा, सॉरी यहाँ किसका चिन्ह था अपने पास में, अरे प्लस था क्या, यहाँ थोड़ी चिन्ह चेंज कर देंगे ना। तो यहाँ अपन यहाँ कर रहे हैं, पहले मैं इसको हल कर रहा हूँ, तो पहले वाला ऐसा कैसा और दूसरे वाले का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है भाई, e की पावर x ही होता है, और माइनस समाकलन का चिन्ह पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले का अवकलन ये लो एफ डैश एक्स, अरे अवकलन करना है तो एफ डैश एक्स मैंने लिख दिया, और दूसरे वाले का समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन क्या है भाई, e की पावर x है और dx, और ये जो है इसको मैं ऐसा का ऐसा ही पढ़ा रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। e की पावर x और क्या है अपने पास भाई, एफ डैश एक्स dx। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको ध्यान है जब समाकलन करते हैं तो प्लस सी तो आएगा ही आएगा, अरे क्योंकि जब समाकलन करेंगे अनिश्चित समाकलन है तो कांस्टेंट टर्म तो लगानी ही लगानी है। अब यहाँ आप देखोगे ये प्लस का है, अरे सेम है बिल्कुल, e की पावर x एफ डैश एक्स, e की पावर x एफ डैश एक्स, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कट गया, तो कटने से देख लो बचा क्या अपने पास, इसका जब समाकलन किया तो यही तो आया, e की पावर x
एफ एक्स और प्लस क्या है सी। तो ये इसका क्या बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहेगा तो अपन इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, वरना अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि करें क्या। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है अपन ये अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करूं, जैसे अपने को मिला, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल मान लो ये है, मैं बोल दिया मैंने समाकलन करना है किसका, e की पावर x, और ये बोल देता हूं मैं x स्क्वायर प्लस 2x। यदि मेरे को इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन क्या आएगा, तो आपको देखो डायरेक्ट याद रखना है। देखो e की पावर x तो है ही, अब अंदर कितने फंक्शन है भाई, दो फंक्शन है, एक तो x स्क्वायर है एक और एक 2x है। अब किसी एक को एफ एक्स मानो, इसको मानोगे या इसको मानोगे, अरे कोई तो एक एफ एक्स होगा और कोई एक इसका अवकलन होगा। अब आप ही देख लो कि ये अपना एफ एक्स है क्योंकि इसका अवकलन करने पर ये आता है, अरे इसका अवकलन करने पर ये आता है, तो ये अपना क्या हो गया भाई, एफ एक्स हो गया। ये अपना क्या है, एफ एक्स हो गया। ये एफ एक्स क्यों हो गया, क्योंकि इसका अवकलन वाला क्या होता है, दूसरा होता है, तो इसका अवकलन करने पर ये आना चाहिए। आ रहा है क्या, पहले चेक करो। यदि इसको मैंने एफ एक्स माना तो एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, एफ डी एक्स है क्या, इसका अवकलन है क्या, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x से तो होता है, तो इसका डायरेक्ट देखो आंसर क्या होगा भाई, e की पावर x और x स्क्वायर और प्लस सी, तो अपने को लगाना ही लगाना। ये लो काम खत्म। लेकिन पहले लिखना कैसे, तो वो मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसी से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे e की पावर x, अब इनमें से कोई एक तो एफ एक्स और एक है एफ डी एक्स। अब कौन सा एफ एक्स, अब अपने को सोचना पड़ेगा कि एफ एक्स कौन सा है। अरे आगे पीछे भी तो हो सकते हैं क्या, अरे एफ एक्स को बाद में लिख दूँ, एफ डी एक्स पहले लिख दूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अरे प्लस में ही तो है, 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो। तो मैं क्या करता हूँ, अब इनमें से किसी एक को एफ एक्स मानना पड़ेगा। तो मैं एक बार अपने मन से सोचता हूँ या रफ में करके देखेंगे। रफ में करके क्या देखोगे, किसी एक को एफ एक्स मान लो। जैसे आप मान लोगे एफ एक्स किसको मान लोगे भाई, कोट एक्स को कर लोगे, मान लो अपने मन से मान लिया कि कोट एक्स अपना क्या है, कोट एक्स अपना एफ एक्स है, तो इसका अवकलन ये होना चाहिए। तो है क्या, कोटक्स का अवकलन क्या ये होता है क्या, नहीं होता। कोटक्स का अवकलन तो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको मान लूं, इसको मान के देखता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, इसको माना, या मेरे को डायरेक्ट भी याद था कि कोटक्स का समाकलन log sin x होता है, तो log sin x का अवकलन क्या होगा भाई, कोटक्स ही तो होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एफ एक्स मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं मैं, माना इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या मान लिया भाई, log sin x को मैंने क्या मान लिया, इस log sin x को मैंने एफ एक्स मान लिया। तो मैंने इसका अवकलन करके देखा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये एफ डेस x हो गया। एक बार अवकलन करूंगा तो log, ये मान लो x है, तो log x का अवकलन क्या होता है भाई, 1/x। फिर sin x का भी तो करोगे एक, तो sin x का क्या हो जाएगा भाई, cos x हो गया। तो आया क्या, तो एफ डेस एक्स जो अपने आया वो कोस बटा साइन, मतलब क्या आ गया भाई, कोट एक्स आ गया। ये लो एफ डेस एक्स, यदि इसको एफ एक्स माना तो एफ डेस एक्स यही तो है। अरे यदि ये एफ एक्स तो ये एफ डेस एक्स, तो देखो बन गया क्या, यहाँ से अपने को ध्यान में आएगा ई की पावर एक्स, और ये अपना क्या था, अरे इसको मैंने क्या माना था, एफ एक्स माना था, और ये वाला अपना क्या हो गया, यदि इसको एफ एक्स माना तो ये अपना क्या आ रहा था, एफ डेस एक्स ही आया क्या, अरे एफ डेस एक्स आया क्या। तो इसका समाकलन आपको ध्यान में है ही, डायरेक्ट आपको ध्यान में है कि इसका समाकलन कितना होता है भाई, तो इसका समाकलन होता है e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे लिख देता हूँ मैं, तो e की पावर एक्स और एफ एक्स का मान कितना था, तो एफ एक्स का मान था log sin x प्लस सी। बाकी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि देखो यहाँ इसका समाकलन ये दिख रहा है, तो इसका अवकलन ये, इसका अवकलन है, तो यही हो गया आंसर, ई की पावर एक्स log sin x, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अपने को एग्जाम में पूरा लिखना है इस तरीके से, ठीक है। यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से कर दोगे आप इसको, है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करूं, एक बार इसको भी आप आराम से देखिएगा, ठीक है। इसको अपन समझते हैं क्या है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहाँ तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, यहाँ तो अलग अलग थे, या नहीं अलग अलग, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने प्रयास क्या किया, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लूंगा मैं, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लूँ तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin x/2 cos x/2। हाफ रूल जो थे वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि साइन एक्स क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2, और 1 - cos x का भी आपको ध्यान में है कि 1 - cos x क्या होता है,
ये होता है भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि चिन्ह किसका है भाई, माइनस का है, ठीक है, और dx है, पढ़ा रहेगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। अलग अलग कैसे, एक बार तो 1 के बटा में लिख लेता हूँ, तो 1 के बटा में लिखूंगा तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस इसके बटा में लगाओगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस बटा साइन, तो कितना आएगा भाई, कोट एक्स बाई 2 आएगा, और यही तो आएगा, कोट एक्स बाई 2 आएगा, और dx, और इसको भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ ताकि अपने पास थोड़ी जगह बच जाए, ठीक है। आसानी से इसको क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, या फिर लिख ही लेता हूँ मैं, आ गया ना, तो आगे लिख लेता हूँ मैं क्या, e की पावर x, हाँ ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2 तो है ही है, और 1 साइन स्क्वायर हो गया क्या, अरे 1 साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और मैं बीच में हमेशा किसका चिन्ह रखूंगा भाई, कहाँ गया, बीच में हमेशा किसका चिन्ह रखूंगा, प्लस का, अरे ऊपर दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला, तो बीच में हमेशा मैं किसका चिन्ह रखूंगा, प्लस का, तो फिर इस माइनस का क्या करूं, माइनस को अंदर भेज दो, अरे माइनस अंदर भेज दो, माइनस कोट एक्स बाई 2। अब यहाँ से आपको ध्यान आएगा कि एक तो अपना एफ एक्स है और कोई सा एक अपना एफ डी एस एक्स है, अब कौन सा एफ एक्स और कौन सा एफ डी एस एक्स वो अपने को सोचना, अब ये अपने को दिमाग खुद को लगाना है। अब आप देखो कि एफ एक्स किसको मानूं, इसको या इसको, अरे इस वाले को माने या इस वाले को माने एफ एक्स, तो अब आप सोचिए कि आप ये मानो कि इसको मैं एफ एक्स, ये मान लो कि इसको मैं एफ एक्स मानता हूँ, यदि इसको एफ एक्स मानूंगा तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 तो है, कोसेक स्क्वायर का 2 कोसेक एक्स बटा 2, और कोसेक एक्स बटा 2 का करोगे फिर, तो कोसेक एक्स बटा 2 का क्या होता है, कोसेक माइनस के कोसेक एक्स बटा 2 और कोट एक्स बटा 2, ये हो जाएगा, फिर एक्स बटा 2 का करोगे तो 1/2 आएगा, तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, एफ एक्स मानता हूँ। अरे मैंने सोचा कि एक बार इसको क्यों नहीं इसको मान के देखे, अरे अपने को सोचना पड़ेगा कि कौन सा एफ एक्स है और कौन सा एफ डी एस एक्स है, तो मैंने इसका अवकलन करके देखा तो ये नहीं आया, इसका अवकलन करके देखता हूँ ये आता है क्या, तो मैं मान लेता हूँ कि क्या माना लिख लेता हूँ यही, कि मैंने मान लिया कि माना जो एफ एक्स है, एफ एक्स किसको मान रहा हूँ भाई, माइनस कोट एक्स बटा 2 को, इसको माना, यदि अवकलन करूंगा एफ डी एस एक्स तो बोलो क्या आएगा भाई, माइनस तो है ही है, और कोट का अवकलन जब करते हो, ये मान लो कोट एक्स ही है, तो कोट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह एक्स बटा 2 है, फिर एक्स बटा 2 का भी तो करोगे तो कितना आएगा भाई, 1/2, तो एफ डी एस एक्स जो हुआ वो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2, तो बताओ ये अपना एफ एक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये बताओ एफ डी एस एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, देख लो चाहे, यदि मैंने इसको अपने मन से एफ एक्स मान लिया तो ये अपना क्या होगा, एफ डी एस एक्स, अपने को अवकलन करके चेक करना ही पड़ेगा कि किसको एफ एक्स माने और किसको एफ डी एस एक्स माने, तो मैंने क्या किया, इसको माना था तो ये नहीं आया था, हाँ जैसे मैंने इसको एफ एक्स माना तो इसका अवकलन ये हो गया, तो ये अपना एफ एक्स मानते ये आ गया, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, देखो वही फॉर्मूला आपको दोबारा लगाना है, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, ये लगाओगे, तो इसका आपको आंसर ध्यान में है, क्या होगा भाई, ई की पावर एक्स एफ एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स का मान आपको ध्यान है कितना है भाई, माइनस कोट एक्स बटा 2 और प्लस सी, तो ये इसका क्या हो गया। अब देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अपना रह गया 14वां क्वेश्चन, अब उसको भी करवाऊंगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन अपन पहले समझ लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले उसी पैटर्न के ले रहा हूं जो मैंने फॉर्मूले बताया है, वो क्या है, वो 14वां क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अपना फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और नहीं करेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा तो वो भी अपन देखेंगे। तो अपना देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15, तो 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से अपने को दे रखा है। अब यहाँ देखो ई की पावर एक्स, अब यहाँ 2 फंक्शंस है, एक तो ये है पूरा, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। अब एक तो अपना एफ एक्स मानना है, एक को एफ डी एस एक्स मानना है। अब किसको मानोगे एफ एक्स, अब यहाँ फिर सोचना पड़ेगा कि यदि मैं इसको एफ एक्स मानूंगा तो सेक एक्स को यदि एफ एक्स माना तो इसका अवकलन तो होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, लेकिन यहाँ तो सेक एक्स टेन एक्स थोड़ी है, ये तो अलग है, सेक एक्स टेन एक्स तो है ही, लेकिन सेक एक्स गुणा टेन एक्स होता है इसका अवकलन, लेकिन है क्या यहाँ लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो नहीं होगा। तो इसको अपने को क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स मानना पड़ेगा। अरे अपने को सोचना ही है केवल कि एफ एक्स किसको मानूं कि उसका अवकलन दूसरा हो जाए। हाँ यदि मैं इसको एफ एक्स मानूंगा तो आपको ध्यान आएगा कि यही क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली 7 में किया था,
7.1 में ही, जब प्रश्नावली 7.1 मैंने शुरुआत की थी उसमें ये क्वेश्चन था कि इसका अपने को अवकलन करना था, तो अवकलन आया था sec x। बाकी आपको ये भी ध्यान में है कि sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x होता है, तो इसका मतलब इसका अवकलन यही तो होगा। अरे इसका समाकलन ये होता है तो इसका अवकलन ये होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ऐसा नहीं 1 बटा कर दो, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, ठीक है। ये उत्क्रम का मतलब बता रहा हूँ कि एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा काम करते हैं, समाकलन और अवकलन। तो यहाँ देखिए यदि मैं इसको f(x) मान लूँ तो अपने को तो करना तो पड़ेगा अवकलन, कि अवकलन करूँ कैसे, तो f डैश x करोगे तो log, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x, तो log x का 1 बटा x की जगह अपने पास sec x प्लस tan x है। फिर इसका भी तो करोगे तो sec x का तो हो जाएगा अपने पास sec x गुणा tan x, और tan x का जब करोगे अवकलन तो अपना हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ आपके फिर ध्यान में आएगा कि ऊपर sec x कॉमन आ गया, ये लो अपना sec x कॉमन आ गया, बचा क्या, tan x प्लस sec x, और बटा में क्या है भाई, sec x प्लस tan x है। तो बताओ ये कट गए कि नहीं, बिल्कुल सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है, तो सेम तो कट गया। अपना f डैश x बराबर क्या आ गया भाई, sec x आ गया। तो अपने को फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा ही। फॉर्मूला क्या होता है भाई, e की पावर x। अरे आपको ध्यान है कि यदि इसको मैंने f(x) माना तो f डैश x जो आया वो यहाँ होना चाहिए, तो है, तो अपना काम हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, e की पावर x f(x) और प्लस f डैश x, यदि ये हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e की पावर x f(x) प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप खुद बता दीजिए। ये लो e की पावर x जो है वो है, और जो f(x) है वो किसको माना था, इसको माना था। ये लो log sec x प्लस tan x प्लस c, ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। करते हैं अगला 16वां जो है वो भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन क्या करें, यहाँ तो देखो 3 आ गए, तो मैं काम करता हूँ, मैं तो ऐसा ही बनाता हूँ e की पावर x, बाकी केवल 2 ही बनाता हूँ। अब बनेंगे कैसे 2, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आप ध्यान दो कि मैं केवल 2 ही बनाना चाहता हूँ, तो इसका क्या करूँ, तो अलग अलग गुणा कर लो। एक बार तो इससे गुणा करूँगा, ये लो sin x गुणा sec स्क्वायर x प्लस cos x गुणा sec स्क्वायर x, dx तो है ही, ठीक है। और यहाँ dx लगाना भूल गए थे तो यहाँ तो लगाना, अरे क्योंकि समाकलन करोगे तो किसी ना किसी के सापेक्ष तो होगा ही, गुणा करोगे किसके सापेक्ष, उसका आंसर वो थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ मैं सोल्व करूँगा थोड़ा सा और आगे, तो साइन कोस में जब आप चेंज करोगे, साइन कोस में चेंज करोगे, ये तो अपना sin x है। सेक स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 बटा कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोस गुणा कोस। किसी की कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ कोस x है और डॉट सेक स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 बटा कोस स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब यहाँ से देखो मैंने ऐसा लिखा क्यों, 1 बटा नीचे कोस गुणा कोस लिखने से देखो अपना एक काम हो गया। काम क्या हो गया, ये तो अपना था ही, 1 बटा कोस तो क्या होता है भाई सेक x, और साइन बटा कोस क्या होता है tan x, सेक x tan x हो गया, और यहाँ कोस एक कोस कट गया, तो 1 बटा कोस क्या हो गया भाई, 1 बटा कोस अपना सेक x हो गया, और dx। अब आपको ध्यान में आएगा ऐसा ही बन गया, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा अपना, है ना। स्टार्टिंग के फॉर्मूला ये था e की पावर x। अब इनमें से कोई सा, अरे दोनों, ये तो एक है और ये दूसरा फंक्शन है, किसी एक को अपने को f(x) मानना और दूसरा अपना f डैश x होगा ही, अपने आप ही बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि मैं इसको क्या मानूंगा f(x), तो इसका अवकलन ये है क्या, सेक x का अवकलन ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो आप क्या करोगे, पूरा सोल्व करोगे, इसको तो क्या मानोगे भाई f(x) मानोगे, तो इसका अवकलन करने पर अरे f डैश x सेक x tan x तो होता है। तो आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो डायरेक्ट क्या होगा e की पावर x f(x). अब देखते हैं, अपन लेते हैं प्रश्न नंबर 18 और उसके बाद में करेंगे प्रश्न नंबर 14, ठीक है, जो अपन ने छोड़ा था, ठीक है। और इसका कारण मैंने पहले बता दिया था आपको, सबसे लास्ट में करवाता हूँ, पहले ये देखिए अब इसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको ऐसा लिख लेता हूँ, e की पावर x, जो स्क्वायर है ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2x तो आएगा। और जो नीचे जो है वो 1 प्लस x स्क्वायर है, इसका भी अपना क्या है भाई स्क्वायर है, लेकिन मैंने इसका स्क्वायर हल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अब देखिए यहाँ से अपना कोई बात नहीं, पकड़ में आ गई वापस,
ये लो। तो अपन क्या करेंगे, e की पावर x, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब ब्रैकेट लगाने से हुआ क्या, अब मैं एक बार तो इसके बटा में ले लेता हूँ। ये जब इसके बटा में लूँगा तो ये कट जाएगा, नीचे आएगा एक बार केवल 1 + x² आएगा। सॉरी यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये लीजिए 1 + x² आएगा। अरे इसके बटा में लगाओगे तो सेम ही तो है, बस ऊपर घात 1 है नीचे घात 2 है, तो एक बार कट जाएगा। और माइनस ये है कितना भाई, 2x बटा 1 + x² का होल स्क्वायर। मैं क्या एक काम करता हूँ, माइनस को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। और बाहर क्या लगा देता हूँ, बाहर किसका चिन्ह लगा देता हूँ, प्लस का, क्योंकि अपने को बीच में हमेशा किसका चिन्ह चाहिए होता है, प्लस का चाहिए होता है। अब अपना काम हो गया। काम कैसे हो गया, तो देखो अब एक तो ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, अब इनमें से कोई सा एक तो f(x) और दूसरा f'(x). तो अब आप खुद देखिए कि यदि मैं इसको f(x) मानूं तो क्या इसका अवकलन ये हो जाएगा क्या, करके देखता हूँ एक बार, रफ में करके देखना आपको, नहीं होता है तो इससे तो होगा ही ना, तो इसी से हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से कर लेता हूँ। क्या करूँ कि इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, f(x) लिख लेना, माना कि ये अपना क्या है भाई, f(x) है। लेट f(x) = 1/1 + x²। यदि इसको मैंने f(x) मान लिया तो इसका अवकलन मैं करता हूँ। तो अवकलन जब मैं करूँगा, f'(x) करूँगा तो आएगा क्या, वो आप देखिए 1/x है, ये मानो x ही है, 1/x है, तो 1/x का अवकलन आपको ध्यान होगा -1/x² होता है। अरे 1/x का अवकलन -1/x²। फिर जिसको तुमने x माना उसका भी तो करोगे, तो इसका देखो एक का तो हो जाएगा 0, x² का होगा 2x। तो बताओ आया कि नहीं आया, ये अपना f'(x) हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देखिए मैंने फॉर्मूला जो मैंने बताए रखा है आपको, तो मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, बीच में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या, e की पावर x और f(x) + f'(x), उसका समाकलन करोगे तो e की पावर x f(x) आता है। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं e की पावर x, और f(x) किसको माना था भाई, 1/1 + x² और प्लस c तो लगाना ही लगाना है। तो इसका क्या हो गया, आंसर। अब करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन कौन सा है भाई, 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे अपने पास में 19वां और 20वां, तो उनको मैं कल के वीडियो लेक्चर में एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि जो 20वां क्वेश्चन है बड़ा ही छोटा है, छोटा मतलब 15-20 मिनट का ही क्वेश्चन है, तो उसको अपन कल सोल्व कर लेंगे, वरना ये वाला वीडियो लेक्चर हो जाएगा अपना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास जैसे 18 तक तो कर लिए, 19-20 मैं बता दूंगा, और 21 और 22 वो आपको सोल्व करने हैं। लास्ट वाले बिल्कुल इजी है, जैसे कोस इनवर्स 1/x आपको मिलेगा तो उसके गुणा में 1 मान लीजिए, हल कीजिए, ठीक है। अरे इनवर्स वाले में मैंने बताया है आपको, और उससे अगला है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो उसके भी गुणा में 1 मानो और हल करो। वैसा भी अपन ने उदाहरण कर रखा है। अब देखिए अपने पास में प्रश्न नंबर 14। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इस टाइप से लग रहा तो इसी टाइप का है कि e की पावर x कोई सा एक f(x) तो उसका अवकलन दूसरा होगा। तो आप देखिए, खुद देखिए, यदि मैं इसको f(x) मानूं तो इसका अवकलन ये होता है क्या, अरे log x का अवकलन 1/x होता है, 1/x² थोड़ी होता है। हाँ यदि इसको मैं f(x) मानूं तो इसका अवकलन क्या ये आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब अपना काम गड़बड़ हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग गुणा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जो बेसिक तरीका था उसी से इसको सोल्व करना पड़ेगा। e की पावर x log x और dx, और इसको इससे गुणा करोगे तो e की पावर x और 1/x² dx। मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल इसको सोल्व कर लूँगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे इसको मैं फर्स्ट मानूंगा तो इसका अवकलन करने पर क्या आता है भाई, 1/x आता है, और फिर दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो 1/x² आ जाएगा, और सोल्व कर लूंगा। कैसे, अब आप देखिए कि यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे, तो आपको ध्यान में जब मैंने फॉर्मूला सिद्ध करवाया था, आइलेट से भी जब करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन है, तो इसको अपने को क्या मानना भाई, फर्स्ट मानना, ये क्या हो जाएगा अपना सेकंड। और वैसे भी अपन ने क्या किया है, जब फॉर्मूला प्रूव किया था, जो फंक्शन है उसको अपने को फर्स्ट मानना है। तो देखो ये अपना फर्स्ट ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन ये लो, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस समाकलन का चिन्ह, और पहले वाले का अवकलन तो log x का अवकलन होता है भाई 1/x, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, ठीक है भाई। और इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही रखूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि अपना काम खराब हो जाएगा यदि इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, x² भी था,
ये भी तो ध्यान रखना है ना कि गलती नहीं करनी है। फिर सोल्व करोगे तो इसको फिर ये तो सोल्व हो गया, e की पावर x log x तो सोल्व हो गया। इसको कैसे सोल्व करूं, तो इसको फिर क्या मान लो भाई, फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड। आपको ध्यान में है कि e की पावर x ऑफ x जब भी होगा तो ऑफ x को अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। इसको फर्स्ट माना, ब्रैकेट रखना वरना गलत हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, चिन्हों की गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा लूंगा पहले ही। पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता। जब बेसिक मैंने बताया था इस प्रश्नावली का उस समय मैंने आराम से सोल्व करवाया है इनको। माइनस पहले वाले का अवकलन, तो पहले वाले समाकलन का चिन्ह तो आएगा ही, और पहले वाले का अवकलन, जब इसका अवकलन करोगे तो आएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। और दूसरे वाले का समाकलन तो e की पावर x ही होगा, और dx, और प्लस का क्या पड़ा है अपने पास भाई, e की पावर x और 1/x स्क्वायर dx। अब जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। अब सोल्व करो, e की पावर x log x -1/x, e की पावर x किसका चिन्ह आएगा भाई, -1/x, समाकलन का चिन्ह है 1/x स्क्वायर, e की पावर x dx, ठीक है। और प्लस क्या है भाई, e की पावर x और 1/x स्क्वायर। अब आपको ध्यान आएगा यहाँ कि ये बिल्कुल सेम है। देखिए e की पावर x 1/x स्क्वायर, e की पावर x 1/x स्क्वायर प्लस और ये माइनस कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x log x -1/x, e की पावर x और प्लस c तो लगाना भूलना ही नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिएगा कि इसको सोल्व मैंने कैसे किया है और क्यों किया है। इस तरीके से नहीं हुआ तो जो बेसिक तरीका था इसका, जो फाउंडेशन जो था, फाउंडेशन का मतलब जो आधार था, वो अपना जो आधार तरीका है, वो अपने को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को आना चाहिए था, जो फॉर्मूला मैंने प्रूव करवाया था। तो उस तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया भाई, सोल्व कर लिया। तो ये अपना क्या हो गया, आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। बाकी मैंने बता ही दिया कि जो 2 क्वेश्चन रहे हैं उनको अपन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।